नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। साथियों, मुझे पता है कि आप सभी परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होंगी और मन में मानसिक दबाव भी चल रहा होगा। क्या किया जाए अब? तो साथियों, आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि जम के पढ़ाई करना, दूसरा विकल्प है कि आंदोलन करना। तो दोनों विकल्पों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे कि भाई जो समय है मेरे पास उसको हम लोग पढ़ाई में लगाएंगे, और लेकिन जिस दिन आंदोलन होगा उस दिन लोक सेवा आयोग पहुँचेंगे और गेट की दीवारें हिलनी चाहिए वहाँ पे कि जो उन्होंने झूठ बोला है साथियों, लोक सेवा आयोग के सचिव जी ने झूठ बोला है, शासन का साफ आके जो उन्होंने बातों को छुपाया है आपसे, उसका जवाब उनसे लिया जाएगा। इसमें झूठ क्या बोला गया मैं आपको बताता हूँ साथियों, कि आज तक लोक सेवा आयोग ने साथियों एक शिफ्ट की कभी तैयारी किया ही नहीं। उन्होंने आपसे केवल दिखावा किया कि हम एक शिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं। जब हम लोग को साथियों सितंबर माह में पता चलता है कि लोक सेवा आयोग 26-27 अक्टूबर को दो डेट्स पे एग्ज़ाम करवाने का प्रयास कर रहा है, तो हम सभी वहाँ पे विरोध करते हैं। और वो आपका जो परीक्षा इसलिए पोस्टपोन होता है कि क्योंकि कुछ कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं इसमें कंप्लीट नहीं हुई थी, तो लोक सेवा आयोग को मजबूरन वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन साथियों, उसके बाद भी लोक सेवा आयोग सुधरा नहीं। उसके बाद भी वो लोग अंदर अंदर जो है आपकी दो डेट्स पे परीक्षा की तैयारी ही कर रहे थे। और जब उन्होंने 27 अक्टूबर की पोस्टपोन नोटिस जारी की, उस नोटिस में उन्होंने लिख दिया, जो 16 अक्टूबर की नोटिस आई कि मध्य दिसंबर एग्जाम कराएंगे, तब भी साथियों वो शंका का बादल आ गया कि लोक सेवा आयोग सुधरने वाला नहीं, कुछ तो बातें यहाँ पे छुपाई जा रही हैं आपसे। और बातें वही छुपाई जा रही थी साथियों कि आपका एग्ज़ाम जो है वो दो डेट्स पे करने की इन लोग की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन आपसे वहाँ भी बातें छुपा ली गई। वहाँ पे 7-8 दिसंबर उस नोटिस में नहीं लिख के, वहाँ भी लोक सेवा आयोग आपसे धोखा कर दिया। अगर उसी दिन वो 7-8 दिसंबर लिख देते तो साथियों आप सभी का जो समय है वो और बर्बाद ना होता, जो इतना असमंजस में आप पड़ गए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई धोखा दे रहा था तो शासन का स्टाफ आके लोक सेवा आयोग आपसे बातों को छुपा रहा था, आपको धोखा दे रहा था, आपके समय को बर्बाद कर रहा था। और सब साथियों, जब हम लोग को पता चला कि ये 7-8 दिसंबर एग्जाम करवा रहे थे, 21 अक्टूबर को जब हम लोग आंदोलन करने गए तो सचिव जी ने हम लोग को मीठी मीठी बातें करके आश्वासन दे के झूठा कि हम लोग एक शिफ्ट की परीक्षा करवाएंगे, और उसको हम लोग चले आए और उन पर भरोसा कर लिया, और वहाँ भी सचिव जी झूठ बोल गए। फिर साथियों हुआ क्या कि 27 अक्टूबर तक मैं आपको वीडियो के माध्यम से कह रहा था, और टेलीग्राम पे भी मैंने लिखा है, आप देख लीजिए कि आपकी परीक्षा 7-8 दिसंबर की आयोग तैयारी कर रहा है, पेपर यहाँ पे कुछ चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। मैं आपसे कह रहा था 27 अक्टूबर तक कह रहा था साथियों, लेकिन 28 अक्टूबर को साथियों शासन ने आश्वासन दिया भरोसे के साथ कि हम आपकी परीक्षा को एक शिफ्ट में करवाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और उसी आश्वासन और उसी विश्वास के साथ हम लोगों ने मैंने भी और सभी टेलीग्राम चैनल ने जितने भी हैं या जितने यूट्यूब चैनल ने सभी आपसे कह दिया, अगर एक शिफ्ट में परीक्षा होगी तो आयोग आपकी परीक्षा को नहीं करा पाएगा और ये परीक्षा मार्च अप्रैल में जा सकती है। यही हम लोग से गलती हो गई, क्योंकि हम सभी ने शासन पे भरोसा कर लिया। अब साथियों क्या हुआ कि 4 नवंबर की ये लोग गुप्त मीटिंग करते हैं, और गुप्त मीटिंग करके शासन बोल देता है आयोग को कि एक काम करो, 7-8 दिसंबर की जो नोटिस जारी कर दो, जो होगा देख लिया जाएगा। तो साथियों यही चीज़ें आपके साथ हुआ है। लेकिन साथियों इसका करारा जवाब जो है 11 नवंबर को आंदोलन में आप सब लोग सेवा आयोग आइए, दिया जाएगा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। अगर आप सभी बातों को आप छात्रों के साथ क्यों नहीं शेयर किया जा रहा है। यहाँ बगल में आपका बिहार लोक सेवा आयोग है, जो कि कोचिंग संचालकों के साथ, छात्रों के साथ साथियों वहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, तो इस लोक सेवा आयोग में क्यों नहीं हो रही है? क्यों ये बातों को छुपा रहे हैं बार बार, और आपके समय को बर्बाद किया जा रहा है, आपके साथ मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है साथियों। तो ये सरासर गलती यहाँ पे लोक सेवा आयोग की है, जो शासन के साथ आके साथियों आपके साथ धोखा कर रहा है। और इसका जवाब साथियों आप जो है 11 नवंबर के आंदोलन में जोरदार तरीके से आंदोलन करिए, चारों को गेटों को घेर लीजिए, किसी को बाहर मत जाने दीजिए जब तक नोटिस ना आ जाए। जब तक एक शिफ्ट की नोटिस नहीं पाएंगे तब तक वहाँ से वापस नहीं आना है। एकदम क्लियर उसको वहाँ पे नोटिस वो लिख के दे दें, क्योंकि साथियों ये लोग धोखेबाज हैं। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। और साथ में साथियों आप लोग को पढ़ाई करना है। जिस दिन आंदोलन में होगा उस दिन आंदोलन करिए, लेकिन आप लोग को पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देना है। जो समय बचा है इसमें पढ़ाई पे आप सभी को ध्यान देना है। पढ़ाई करते रहिए,
जो भी है जी जान लगा कि 8 घंटा 10 घंटा जितना समय है उसमें आप लोग पढ़ाई पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आई है, इन लोगों को पता नहीं कि किस स्तर पे ये लोग जाएंगे। तो आप लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिएगा, 8-10 घंटा जितना भी समय है जी जान लगा के आप लोग पढ़ाई करिएगा, ठीक है। डरना नहीं है, पढ़ाई करेंगे चीज़ें निकलेंगी। वैसे भी आप 30-35 दिन 45 दिन ही पढ़ते हैं सही से एग्जाम निकालने के लिए, और उतना काफ़ी परीक्षाओं को निकालने के लिए। लेकिन परीक्षा एक शिफ्ट पर होनी चाहिए, परीक्षा एक शिफ्ट पे होनी चाहिए। एग्जाम तो निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा ये एक शिफ्ट पे करवा लें, दिसंबर में करवाना चाहें करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग परीक्षा देने तैयार हैं, लेकिन एक शिफ्ट पे करवा लें परीक्षा ये। तो साथियों हमारी मांग है एक शिफ्ट, और वो मांग हमेशा से रहेगी साथियों, क्योंकि परसेंटाइल की आड़ में जो ये परसेंटाइल दिखा रहे हैं हम लोग को नॉर्मलाइजेशन वाला, कि सुस्तापूर्ण पारदर्शितापूर्ण, ये जो हिंदी के 4-5 अच्छे शब्द लिख दे रहे हैं, इससे इनका परसेंटाइल जो है वो शुद्ध नहीं हो जाएगा। नीट में, एसएससी में, यूपीएससी पेट में और यूपीपी में जितनी भर्तियां आई हैं सब में बवाल कटा हुआ है आपके परसेंटाइल के नाम पे। ऐसा कुछ वो परसेंटाइल दूध का धुला नहीं है। तो साथियों इसका हम लोग ज़रूर विरोध करेंगे। 11 नवंबर को आंदोलन में आप सब जरूर आइए, और इसका अहिंसक रूप से हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग गांधी जी के देश में रहते हैं साथियों, क्यों डरें, क्यों डरें। अगर कोई सत्ताधारी सरकार, शासन जो है आपके अधिकारों का हनन कर रही है, आपके साथ धोखा कर रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और इसका आवाज़ हम सभी मिलकर उठाएंगे 11 नवंबर को। तो आप सभी उस पर आइए और हम लोग लड़ेंगे ज़रूर, ठीक है। बाकी जो समय है उसमें आप सभी को पढ़ाई करना है। बाकी जो आपके पास समय है साथियों उसमें जी जान लगा के पढ़ाई करना है, पढ़ाई से बिल्कुल कोताही नहीं करना है, ठीक है साथियों। जय हिंद, थैंक यू सो मच।